हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग शुरू करते हैं अपना 32वां लेक्चर GP 32। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी न्यू कमर्स हैं, सब्सक्राइबर्स चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास। ठीक, जो इनिशिएशन करने जा रहे हैं तैयारी को, जिनको बेसिक से ज़रूरत है, उनको ज़रूर आप शेयर कर दीजिए, उनके पास भेज दीजिए वीडियो या चैनल का लिंक, ताकि वो एक बार देख पाएँ और प्रॉपर नोट्स बना पाएँ। ठीक, तो और हाँ, जिनको रिवीजन करना है तो कृपया करके आप लोग स्पीड बढ़ा करके रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि लिखना होता है तो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है। ओके, तो आप लोगों का टाइम थोड़ा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आप अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोग क्या करिएगा, यूट्यूब फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि 1.25 टाइम्स, 1.5 टाइम्स या 1.7 टाइम्स या 2 टाइम्स करके आप क्या कर सकते हैं, वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अगर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप लोग रेगुलर और नॉर्मल स्पीड में ही वीडियो देखें। तो आज हम लोग पढ़ना है प्लेन्स। हम लोग आज शुरू करेंगे मैदान। मैदान क्या होते हैं? ठीक, तो प्लेन्स के विषय में हम लोग वैसे बात कर चुके थे पीछे भी कि इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए और कैसे कैसे प्लेन्स होते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग जनरल हाइट की बात करें तो अगर हाइट जो है 250 मीटर्स से नीचे हो, मीटर्स से नीचे हो, किससे नीचे हो, मीन सी लेवल। ओके, मीन सी लेवल से 250 मीटर या उससे नीचे हो। ठीक, तो उन्हें मैदान कहा जाता है। अगर मैदान की बात करें तो सीधा मैदान का क्या मतलब होता है, एकदम सपाट प्लेन, मीन्स रेगुलर टोपोग्राफी, रेगुलर टोपोग्राफी फॉर्म्ड ओके बाय वेरियस फोर्सेस। तो हम लोग प्लेन्स को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ से, रेगुलर टोपोग्राफी वाले और इर्रेगुलर टोपोग्राफी वाले। रेगुलर टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ओके, एंड इर्रेगुलर और रग्ड टोपोग्राफी, इर्रेगुलर और रग्ड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी नहीं, टोपोग्राफी ओके। टोपोग्राफी वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस। सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, क्या है। ओके, रेगुलर टोपोग्राफी वाले जो प्लेन्स होते हैं इनको हम डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, तमाम तरीके का बुक में लिखा होगा प्लेन्स की इतने इतने वैरायटी का होता है, बट जब मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आएगा तो आप लोगों को कुछ ऐसे लिखना है। एजेंट के अकॉर्डिंग या फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो प्लेन्स का डिवीज़न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, इनको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला लावा प्लेन्स, भली भांति परिचित हो, वोल्केनो ख़त्म भी हो चुका है, आप लोग जानते भी हो। ये किस ऑर्डर की टोपोग्राफी होगी? सेकेंड ऑर्डर की। क्यों सेकेंड ऑर्डर की? प्लीज़ कमेंट। क्योंकि देखिए, इतना अच्छे से पढ़ाया हूँ मैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर टोपोग्राफी कैसे डिसाइड करते हैं। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर से रिवीजन करिए। ठीक, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिलीफ है। क्यों है? थोड़ा बहुत 2-4 वर्ड में, एक लाइन में कमेंट में करके बताइए। ये बनते हैं एक्सट्रूजिव वोल्केनिज्म की वजह से, जहाँ पे कम अमाउंट का लावा इकट्ठा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इग्नियस स्ट्रक्चर हो गए। ठीक, लो अमाउंट ऑफ लावा ड्यू टू वोल्केनिज्म, ये कहीं लिख लेते हैं हम लोग, ड्यू टू वोल्कानिज्म
सो इग्नियस स्ट्रक्चर, इग्नियस स्ट्रक्चर, आग्नेय संरचना, ओके, इग्नियस स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब लावा के विषय में इतना डिटेल में वहाँ पे हम लोग पढ़ा है ज्वालामुखी में कि अब लावा के विषय में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाई एक्शन ऑफ विंड, बाई एक्शन ऑफ विंड, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, बिल्कुल छोटी सी भाषा में यानी जोग्राफिकल लैंग्वेज में, एओलियन बोलते हैं। AEOLION होता है एओलियन, ओके, एओलियन लैंडफॉर्म, क्या बोलते हैं, एओलियन लैंडफॉर्म। अभी हम लोग विंड से बनने वाली डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को भी आगे देखेंगे, ठीक है। विंड द्वारा, वाटर द्वारा, हर एक मतलब एजेंट द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म्स को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो विंड द्वारा, ठीक, इनसे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनमें से एक ये भी होता है लाओस प्लेन्स, और आज हम लोगों को यही डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है लाओस प्लेन्स, ओके। बाई फ्लड प्लेन मतलब बाई रिवर्स, तो वहाँ से बनते हैं फ्लड प्लेन्स, बाई रिवर्स, यहाँ से बनते हैं फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स, ओके। बाई एक्शन ऑफ वेव्स, वेव से बनते हैं आपके कोस्टल प्लेन्स। अब एक बात बताइए, वेव्स जो हैं, सी वेव्स मान लीजिए, ठीक है, ये क्या इंटरनल फोर्सेस हैं ना, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। रिवर फोर्सेस क्या हैं, इरोजनल फोर्सेस हैं, मींस एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्शन ऑफ विंड क्या है, एओलियन फोर्सेस क्या है, एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो ये जो इससे जो टॉपोग्राफी या मैदान बनेंगे वो कौन से ऑर्डर के होंगे, थर्ड ऑर्डर। किस ऑर्डर के, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिलीफ। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अब हम यहाँ पे दूसरा नंबर डिस्कस कर लेते हैं, इररेगुलर टोपोग्राफी, ठीक है। इररेगुलर टोपोग्राफी, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, ये क्या चीज़ होती है। थोड़ा हम लोग इसके विषय में बात कर चुके हैं जब मैं पढ़ा रहा था आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा था। इररेगुलर या रग्ड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी आप लोग लिख लीजिए, मैं इररेगुलर और रग्ड केवल लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इनको हम लोग बैड लैंड बोलते हैं, बैड लैंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, बैड लैंड। देखिए ऐसा है कि बैड लैंड के विषय में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आप लोगों को जैसे ही आप लोग बैड लैंड का नाम सुनते हो तो चंबल वैली की याद आती है आपको, ठीक है। तो दो जगह खास करके, एक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और चंबल वैली में आपको उबड़ खाबड़ ज़मीन मिलेगी। तो वहाँ उस ज़मीन को क्या बोलते हैं हम लोग, बैडलैंड टोपोग्राफी। आप लोग हर एक लेक्चर देखिए, क्योंकि कोई ना कोई लेक्चर किसी न किसी से कनेक्टेड होता है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक। अब ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो क्या ये चंबल वैली जो है, क्या वहाँ पे धान की खेती होती है, गेहूँ पैदा होता है, नहीं होता है। तो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव जोन्स होते हैं ये, इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव जोन्स। यहाँ फूलन देवी वगैरह जैसे लोग रहते हैं, और मैंने कहा भी था कि वहाँ जो लैंड है वो रिजुवेनेशन करती है, मीन्स अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती रहती है। सारा कुछ वहाँ पे मैंने बताया था, अगर आप लोग वो देखोगे क्वेश्चन आंसर सीरीज, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं वो उस टोपोग्राफी का यूज कर लेते हैं, और जैसे वहाँ रेड वगैरह पड़ती है पुलिस की तो उनको क्यों दिक्कत होती है, और जो पर्टिकुलर वहाँ रह रहे होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है, क्यों होती है ऐसा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो लगभग इंडिया का 2% हिस्सा, 2% हिस्सा मतलब 2% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी, एरिया ऑफ इंडिया इज बैडलैंड टोपोग्राफी, एंड नियरली 47% ऑफ चाइना, 47% ऑफ टोटल एरिया ऑफ चाइना इज बैडलैंड टोपोग्राफी,
ओके, तो ये हो गया हमारा कुछ जो डिस्कस कर लिया। जो देखिए, आप लोगों को ज़्यादा लंबा चौड़ा यार आंसर नहीं लिखना होता है कि आप लोग केवल बैड लाइन टोपोग्राफी आपको मतलब लिखना हो 1000 वर्ड का, ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ पे ऐसा दिया जाता है कि आप लोग ईजिली, तो पेपर बहुत टफ बनेगा, उठ पटांग का क्वेश्चन बनाएगा तो वो करंट वरेंट से आते हैं कि आप लोगों को टॉपिक में समझ ही नहीं आ रहा कि लिखना कहाँ से शुरू करें। अदरवाइज आंसर्स नॉर्मल होते हैं, आप लोग 150-200 वर्ड आराम से लिख देंगे। आप लोगों को लगता है कि 150-200 वर्ड कैसे लिखेंगे, तो वो हो बहुत जल्दी जाते हैं। ख्याल रखिए, मैंने बहुत आंसर राइटिंग की है, मुझे पता है, तो वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो ना, अगर इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे ना तो ये 200 वर्ड आराम से क्रॉस कर जाएगा। बस आपको लैंग्वेज बनाना आना चाहिए, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से होती है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो आप लोग उसके लिए अगर मेंस लिखने जा रहे हो, अगर नहीं भी मेंस लिखने जा रहे हो और आपको लगता है कि आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, तो आप मेंस की टेस्ट सीरीज साथ में कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं हमारे लाओस प्लेन्स। तो इसमें प्रीलिम्स वालों के लिए 1-2 पॉइंट मिलेंगे, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस वालों के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रीलिम्स वाले कुछ पढ़ेंगे नहीं, मान लो क्वेश्चन आ जाता है तो दिक्कत होगी। अब लाओस प्लेन्स क्या होते हैं, मैंने आपको डेजर्ट इसीलिए डिस्कस करा दिया था। ठीक है, तो ये वो एरिया होते हैं और वो प्लेन होते हैं जो किसी डेजर्ट के बगल में या कुछ दूरी पे जा कर के विकसित हो जाते हैं। तो एडजेसेंट टू द डेजर्ट, ये डेजर्ट के बगल में पाए जाते हैं। These are the landforms which are formed due to एवलियन ब्लोन सिल्ट पार्टिकल फ्रॉम डेजर्ट्स। मीन्स देखिए, मेरी अपनी लैंग्वेज है, ये कहीं किताब में आपको लिखी नहीं मिलेगी, तो आप लोग इस गलत फहमी में मत रहना कि कहीं किताब से चेप के मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ। देखिए कि बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, लेमैन लैंग्वेज में। मान लीजिए आपका एक मरुस्थल है, चलिए हम थोड़ा कलरफुल करते हैं इसको। ये आपका क्या है, मरुस्थल है, ये आपका डेजर्ट है। थोड़ा समय व्यतीत करिए हमारे साथ भी, थोड़ा हमको भी समय दीजिए। अब यहाँ पे मान लीजिए एक कोई लैंड पाया जाता है और इसके बगल में यहाँ आपको लाओस प्लेन्स पाए जाते हैं। तो भाई इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि रॉकी, स्टोनी एंड सैंड टाइप डेजर्ट्स। ठीक है, सैंड के बाद आता है सिल्ट। ठीक है, सिल्ट। पेन कहाँ चला गया यार, पेन कहाँ रख दिया महाराज। चलिए दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं हम लोग, वो पेन गायब हो गया कहीं। तो जो सिल्ट है वो सैंड से भी छोटी होती है, तो यहाँ कुछ सिल्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, सिल्ट पार्टिकल। अगर ये डेजर्ट सैंड टाइप हुआ या स्टोनी टाइप में भी सिल्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इनको सिल्ट पार्टिकल। कहाँ पे डेजर्ट पे सिल्ट पार्टिकल, जिनकी मतलब जो वो होती है, साइज होता है, पार्टिकल साइज जो होता है वो लगभग 20 से 25 माइक्रोमीटर्स के लगभग होता है। 20 से 25 माइक्रोमीटर्स, 20 से 25 माइक्रोमीटर्स। समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, मुझे पता है। अब मान लीजिए हवा बह रही है, विंड। ये क्या है, विंड है, हवा बह रही है। इस विंड की वेलोसिटी पर्याप्त है, सफिशिएंट वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी सफिशिएंट है तो इसमें एक मोमेंटम होगा। मोमेंटम की वजह से ये फोर्स जनरेट करेंगी, बल। ठीक है, ये फोर्स क्या करेगा, इन सिल्ट पार्टिकल को उठाएगा अपने साथ और लेके चल देगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई ऐसी टोपोग्राफी नहीं है जो विंड के रास्ते में आए, नो हिंड्रेंस। ठीक है, तो क्या होगा, ये विंड क्या करेगी, कैरी कर लेगी सिल्ट पार्टिकल को। विंड कैरीज सिल्ट पार्टिकल एंड डिपॉजिट कर देगी हियर, डिपॉजिटेड हियर। ओके,
अब ये सिल्ट पार्टिकल ही ये मैदान का फॉर्मेशन करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड लाओस प्लेन। पूरी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी। एक मरुस्थल है, किस टाइप का? सैंडी टाइप का। सैंडी मरुस्थल में सिल्ट पार्टिकल पाए जाते हैं जिनकी साइज़ क्या होती है, आप लोगों को साइज याद करने की जरूरत नहीं, केवल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिए। रॉकी, स्टोनी एंड इसके बाद सैंड, सैंड के बाद सिल्ट। विंड चल रही है, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। विंड में सफिशिएंट वेलोसिटी है, सफिशिएंट वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी की वजह से विंड क्या करेगी? मोमेंटम गेन करेगी। उस मोमेंटम की वजह से इसमें आएगा फोर्स। ये फोर्स इतना कैपेबल होता है कि ये सिल्ट पार्टिकल को अपने साथ उठा लेता है और ले करके दूसरी जगह डिपॉजिट कर देता है। और इन्हीं सिल्ट पार्टिकल के डिपोजिशन के फलस्वरूप एक प्लेन्स का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाओस प्लेन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एओलियन ब्लोन प्लेन्स हैं ये, समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया लाओस प्लेन। अब आप लोगों को सारी सारी मैकेनिज्म, अब देखिए छोटा सा डायग्राम और ज़रा इसको लिखिएगा ध्यान से, तो आराम से 100 to 110 जिस हिसाब से आपकी कैपेसिटी है आप इसको लिखिएगा, तो 100 वर्ड तो आप कम से कम लिख ही देंगे इसमें। समझ में आई बात? इसीलिए फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, इन पे भरोसा ज़्यादा रखिए, और वो भी हैंडमेड डायग्राम, क्योंकि बनाने आपको वहाँ से हाथ से ही होंगे। कोई डिजिटल चीज़ नहीं मिली जा रही है कि वहाँ पे आपको डिजिटल मिल जाएगा। तो आप कृपया करके हाथ से बनाने की प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग कुछ मेजर एरियाज देख लेते हैं, ठीक है? एक्सपेंसन, ठीक, इसी पेज में तो नहीं ख़त्म होगा, अगले पेज में पहुँच जाएंगे। कुछ इनका एक्सपेंसन देख लेते हैं, कुछ विस्तार कहाँ कहाँ आए हैं मेजर जो हैं, क्योंकि हमको 2 एग्जाम्पल भी लिखने होते हैं वहाँ पे। तो आप लोग ज़रा मुझे बताइए 2 प्रोमिनेंट मरुस्थल। एक तो आपका हो गया सहारा, कौन सा? सहारा। दूसरा गोबी, गोबी का डेजर्ट। तो सहारा आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में। और गोबी कहाँ पाया जाता है? चाइना में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पहले सहारा से बनने वाले लाओस प्लेन्स को। तो हमको पता है कि अफ्रीका का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ठीक है? चलिए ये ऐसा नहीं है, ठीक, ये बन गया। मान लीजिए ये आपका सहारा एरिया है, सहारन एरिया। मैंने आप लोगों को 3 भागों में इसको डिवाइड भी किया था। ये मेसोपोटामियम डेजर्ट था, क्या था? मेसोपोटामियम डेजर्ट, ये मेसोपोटामिया का एरिया था। ये आपका सहारा है, यही आपका सहारा है। कौन सहारा है? SMT ही आपका सहारा है, ठीक है? मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट, अगर आप लोग लिखना चाहो तो ये एक्चुअली इसलिए लिखा देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। मोरक्को क्रोनोलॉजिकल ढंग से, अल्जीरिया गलती से, और भी कंट्रीज हैं तो उनको आप लोग मैप से देख लीजिएगा। लेकिन जो है कि जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जो मेन कंट्री हैं, खास करके जो यहाँ पे ऊपर पड़ रही हैं सबसे नॉर्दर्न साइड में, उनको हम लोग लिखे ले रहे हैं। इजिप्ट, इजिप्ट में ही तो मेसोपोटामियम सभ्यता पाई गई थी, ठीक? यहाँ से विंड क्या करती हैं? विंड को कैसे बनाते हैं? यहाँ से ऐसे बनाते हैं, ये विंड का फ्लो हो गया, ठीक? विंड क्या करती है? जो ये सैंडी माउंटेन्स होता है, सॉरी सैंडी आपका डेजर्ट है, यहाँ से क्या करेगी? सिल्ट पार्टिकल को कैरी करेगी। और जो सदर्न यूरोप का एरिया है, साउदर्न यूरोप का भी मैप हम लोग खींच चुके थे। साउदर्न यूरोप में कौन कौन से लगभग पड़ते हैं? स्पेन, स्पेन और मोरक्को के बीच में एक संधि पाई जाती है, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है? ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सदर्न जो यूरोप है, वहाँ पे ये विंड क्या करती हैं? इन सिल्ट का डिपोजिशन, सिल्ट्स का डिपोजिशन, ये आपका हो गया सदर्न यूरोप। सिल्ट पार्टिकल बाई वेव ऑफ विंड, ठीक है? अब देखिए ये जो आप डायग्राम में सारा ये लिख रहे हैं ना, ये वर्ड, ये भी वर्ड में काउंटिंग होती है इनकी, आप समझ लीजिए। कोई अगर आप फ्लोचार्ट बनाते हो, कोई डायग्राम बनाते हो, तो उसमें जितने भी वर्ड आप लोग उनके उसके नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं, वो भी क्या होता है? आंसर राइटिंग में काउंट किया जाता है, ओके? अगर आप लोगों को नहीं पता था तो अब शायद में पता चल जाएगा, ठीक?
तो आप लिमिटेड मात्रा में स्पेस और वर्ड का यूज करिए, ताकि ना तो ज़्यादा एक्सीड हो पाए और ना तो कम रह पाए। कम रह जाए ज़्यादा है, लेकिन एक्सीड इतना ज़्यादा मत करो कि तकलीफ देह हो जाए। ठीक, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से उठा करके सिल्ट पार्टिकल को यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। ठीक, और ये बन गए आपके यहाँ पे लाओस प्लेन्स। ठीक, लाओस प्लेन्स जो होते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया होते हैं, मीन्स मोस्ट फर्टाइल लैंड होते हैं। ठीक, इस फर्टाइल लैंड की वजह से यहाँ पे एक विशेष तरीके की एग्रीकल्चर डेवलप होती है, उसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन टाइप एग्रीकल्चर। मेडिटेरेनियन टाइप ठीक, बेसिकली ये किन कंट्रीज में पाया जाता है? स्पेन, इटली एंड फ्रांस। ठीक, और खासकर इनमें। ठीक, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा पहला प्लेन। तो लाओस प्लेन्स जो होते हैं या लाओस सॉइल जो होती है वो विश्व की मोस्ट फर्टाइल लैंड में आती है। ठीक, ये हो गया आपका एक एरिया। दूसरा एरिया चाइना पे चलते हैं हम लोग। हमारा धुर प्रतिद्वंदी तो नहीं कहेंगे हम लोग, कहीं उसके आगे ठहरते नहीं हैं चाइना के आगे, फिर भी हम लोग ज़बरदस्ती भाव लेते रहते हैं। लाओस प्लेन्स ऑफ चाइना या वांगहो प्लेन्स। वांगहो प्लेन्स थोड़ा चाइना का डायग्राम यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट वही डायग्राम नहीं खींचना होता है, आपको डायग्राम की केवल फीलिंग लेनी होती है। ठीक है, तो आओ फील करते हैं फिर। तो ये देखिए आप लोग, ये थोड़ा एरिया हो गया ऊपर और ये थोड़ा नीचे गया। यहाँ पे गोभी का पठार, ये मंचूरिया का एरिया। मंचूरिया के एरिया के बाद नीचे आए हम लोग, ये इंडियन साइड आ गया आपका, और ये कुछ इस तरीके से आपका चाइना बनता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पोर्शंस में। एक पोर्शन ये हो गया आपका, सिंजियांग प्रांत इधर पाया जाता है, बहुत ही गंदा एरिया है। नियरली मुस्लिम आबादी इधर पाई जाती है, जिनके साथ हमेशा चाइना क्या करता है, बहुत गंदा बर्ताव करता है। ठीक, अभी भी इसका मुद्दा काफ़ी उछला था। और ये थोड़ा एरिया हम लोग बाहर बना लेते हैं ऐसे। ठीक, इसको थोड़ा आप लोग क्या कर लो, सुंदर सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, सेटिंग कर लो। ये वाला एरिया आपका आता है ये एरिया आपका मंचूरिया कहलाता है। मंचूरियन नहीं, मंचूरिया। किसी किसी के तो मुंह में पानी आ गया होगा नाम है सुन के। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका मंगोलिया पड़ता है और गोबी डेजर्ट आपका पड़ता है यहाँ पे। ठीक, ये आपका पड़ता है गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये है मंगोलिया। ये एरिया जो है चाइना का, यहाँ पे लगभग नेग्लिजिबल पॉपुलेशन पाई जाती है। अब यहाँ पे 3 प्रोमिनेंट रिवर्स पाई जाती हैं और यही चाइना का मेन कल्चरल एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग 3 रिवर्स बनाएंगे। पहली वांग हो, दूसरी चैंगजियांग यांगत्जे, चैंगजियांग। ठीक, नेक्स्ट सीजियांग सिंकियांग, सीजियांग शिंकियांग।
ठीक है, इनका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। और जो ये एरिया है येलो रिवर के ऊपर वाला, ये वाला, यहाँ पे होता है लाओस डिपोजिशन। किसका? लाओस डिपोजिशन। येलो मिट्टी का निर्माण, येलो मिट्टी का निर्माण। यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं हवाएं। ठीक, मंचूरिया हो गया। मेजर एग्रीकल्चर जोन ऑफ एरिया चाइना, मेजर एग्रीकल्चर जोन ऑफ चाइना। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ लाओस प्लेन्स पाए जाते हैं और ये फेमस है राइस के प्रोडक्शन के लिए। किसके प्रोडक्शन के लिए? चावल के प्रोडक्शन के लिए। ये जो आपकी लाल वाली रिवर है उसको बोलते हैं वांग हो या येलो रिवर, येलो रिवर, वांग हो। ओके, इसके जस्ट नीचे जो है चैंग जियांग, चैंग जियांग, जियांग, चैंग जियांग। ओके, मीन्स यांग तजे, यांग तजे। ओके, सबसे लास्ट में आती है सी जियांग, सिंकियांग। ये सब बदले हुए नाम हैं, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। सिंकियांग रिवर्स हैं ये, ठीक है। और अब इसलिए ये एरिया जो है वो डेल्टाइक एरिया है, यहाँ डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं ये आपका हो गया इधर से इधर की ओर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप लोग एग्जाम में ऐसी छीछा लेदर नहीं करेंगे, ठीक है। आप सीधे फटाफट डायग्राम खींचेंगे और कोई भी उटपटांग का इतना सादा लाल पीला हरा नीला गुलाबी काम करना नहीं है वहाँ पे आपको केवल ये एरिया शो करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो फटाफट ऐसे डायग्राम खींचिए, एरिया बताइए, काम खत्म, ठीक है। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम खींचो ही, ऑब्वियसली कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डायग्राम खींचो। सीधे आप एग्जाम्पल में लिख दीजिए चाइना प्लेन ड्यू टू गोबी डिसर्ट और फलाना फलाना, जितना भी आप लिख पाओ, जितना समय है आपके पास, ठीक। ये जो येलो सिल्ट है, येलो सिल्ट जो पाई जाती है इसके किनारे में, ये पीली है, ठीक है, येलो सिल्ट। ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक, तो ये दो एरिया हैं जहां प्रोमिनेंट तरीके से क्या पाए जाते हैं, लाओस प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और लाओस प्लेन्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे जो भी हम लोगों को डिस्कस करना है, फ्लड प्लेन्स वगैरह जो भी है, तो उसके हम विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हो गया लाओस प्लेन। देखिए बहुत धीरे धीरे और समझा के पढ़ाया है। कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत तेज़ बोलते हैं, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, काइन मास्टर में जा करके वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ, तो उसके टाइम का ड्यूरेशन कम हो जाता है, तो इस वजह से उसमें तेज़ी आ जाती है। और कई बार मैं बोलता भी तेज़ हूँ, लोगों की शिकायत ये रहती है ऑफलाइन क्लासेस में भी कि कई बार बहुत तेज़ बोल जाते हो आप, तो इसमें भी समस्या है। मैं इसको सुधार रहा हूँ धीरे धीरे, तो धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करूँ आप लोगों को, ठीक, धीरे बोलूँ तो ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आए। वैसे भी बोलने में मेरी समस्या भी होती है, कई बार लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो फिलहाल आप लोगों को उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ गई होंगी समझ में, विधिवत तरीके से पता चल गया होगा लाओस प्लेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और मेजर एरियाज क्या हैं, ठीक। तो आप लोग इसको लिख पाएंगे। वैसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मतलब टिपिकल साइंटिफिक मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है कि मतलब ऐसा है कि किसी को समझ में ना आया, ईजिली सबको ही समझ सकता है, ठीक है। तो चलिए भाई देखिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यू कमर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और जो बेल आइकन है उसको कूट पीट दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। लाइक के बटन को कूट पीट के लाल पीला कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब के बटन को लाल से काला कर दीजिए कूट के, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग आगे का लेक्चर फिर देखेंगे।